आखिर करवा चौथ पर चंद्रमा को जल क्यों चढ़ाया जाता है? प्रिय दर्शक बंधु, क्या आपने कभी सोचा है कि हर साल करवा चौथ की रात को लाखों महिलाएं निर्जल व्रत रखते हुए चांद को जल क्यों अर्पित करती हैं? केवल अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना के लिए। लेकिन क्या इसके पीछे केवल परंपरा ही है या कोई गहरा रहस्य छिपा है जिसे आज तक किसी ने खुलकर नहीं बताया? करवा चौथ का व्रत सिर्फ भूख और प्यास का त्याग नहीं है, यह स्त्री के प्रेम, त्याग और निष्ठा का प्रतीक है। पूरे दिन सूर्योदय से लेकर चंद्रमा के दर्शन तक वह अन्न और जल से दूर रहती है और शाम होते ही चंद्रमा को जल अर्पित कर अपना व्रत पूर्ण करती है। लेकिन क्यों केवल चंद्रमा? क्यों सूर्य, अग्नि या कोई अन्य देवता नहीं? क्या केवल एक देवी कथा का प्रभाव है या चंद्रमा के पीछे कुछ और छिपा है? हमारे प्राचीन ग्रंथों में चंद्रमा को मन का स्वामी कहा गया है। यह हमारे विचारों, भावनाओं और कर्मों को नियंत्रित करता है। जब कोई स्त्री चंद्रमा को जल अर्पित करती है, वह केवल पूजा नहीं करती, वह अपने मन के अशांत तरंगों को शांत करती है, अपने प्रेम को स्थिर करती है और अपने पति के जीवन में मानसिक और आत्मिक संतुलन की कामना करती है। गरुड़ पुराण और स्कंद पुराण में लिखा है कि जल अर्पण केवल भक्ति नहीं बल्कि ऊर्जा का प्रवाह है। लेकिन दर्शक बंधु, करवा चौथ की रात और चंद्रमा के बीच का वास्तविक रहस्य अभी सामने नहीं आया है। यह रहस्य इतना अद्भुत और चौंकाने वाला है कि सुनने के बाद आप इसे सिर्फ परंपरा मानने से नहीं रह पाएंगे। और यही कारण है कि आज हम इस कथा के उस छिपे हुए रहस्य को जानने वाले हैं जो सदियों से लोगों से छिपा हुआ था। प्रिय दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक अत्यंत गंभीर और जरूरी बात साझा करना चाहता हूं। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में कहा गया है कि यदि कोई कथा या शिक्षा बीच में ही छोड़ी जाए तो यह केवल ज्ञान से वंचित होना नहीं है बल्कि पाप का कारण भी बन सकती है। अधूरी कहानी या संदेश मन में संदेह, भ्रम और गलत धारणाएं पैदा करता है और यही अधूरा सत्य कई बार व्यक्ति को गलत रास्ते पर ले जाता है। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस कथा को पूरा अंत तक सुने, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि आपके जीवन का दर्पण है। इसमें आप अपने कर्मों, अपने विश्वास और अपने विचारों का प्रतिबिंब देख पाएंगे। हो सकता है कि इस कथा का कोई एक वाक्य या प्रसंग आपके जीवन को नई दिशा दे, आपको अंधकार और भ्रम से दूर रखे और आपको सही मार्ग पर स्थापित करे। यदि आप सच्चे सनातनी हैं तो यह आपका धर्म भी है कि ऐसे ज्ञान और संदेश केवल अपने तक सीमित न रखें बल्कि इन्हें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। इसीलिए इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल बजर चैलेंज को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमेशा धर्म, सत्य और जीवन की गूढ़ शिक्षाओं से जुड़े रहें। तो आइए श्रद्धा और निष्ठा के साथ इस पावन कथा की शुरुआत करते हैं। प्राचीन काल में श्रीरंगपुर नामक गांव में रघुनाथ नामक एक साहूकार निवास करता था। उसके 5 पुत्र और एक पुत्री थी जिनका नाम मीरा था। मीरा अपने 5 भाइयों में सबसे लाडली और प्यारी थी। सभी भाई अपनी बहन मीरा को अत्यंत स्नेह करते थे और हमेशा उसे खुश रखने की कोशिश में लगे रहते थे। एक दिन मीरा ने अपने भाइयों से कहा, भाई, मेरा अमरूद खाने का बहुत मन है, तो मेरे लिए अमरूद कौन लाएगा? यह सुनते ही उसके भाई तुरंत अमरूद की खोज में निकल पड़े और एक एक करके मीरा के पास अमरूद का ढेर लेकर आए। मीरा मुस्कुराते हुए बोली, भाई, मुझे तो केवल एक अमरूद चाहिए था, आप 5 भाई मिलकर मेरे लिए अमरूद ले आए। उस पर सभी भाइयों ने कहा, बहन, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, पर तुम्हारा प्यारा सा मुरझाया चेहरा हमें नहीं देखना। इस तरह मीरा के भाई बचपन से ही उसकी देखभाल और प्रेम में लगे रहते थे। समय के साथ मीरा बड़ी हुई और उसके पिता ने उसका विवाह गोपाल नामक ब्राह्मण से करा दिया। विवाह के बाद मीरा खुशी खुशी अपने ससुराल में रहने लगी। तदनंतर कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत आया। मीरा विवाह के बाद पहली बार अपने मायके आई। उसकी भाभियों ने उसे बताया, मीरा जी, आज करवा चौथ का व्रत है, आप भी हमारे साथ इस व्रत का पालन कीजिए, यह आपका पहला करवा चौथ है। सबसे बड़ी भाभी ने कहा, मीरा जी, इस व्रत में कुछ नियम हैं,
इस दिन चाकू चलाना, सिलाई कढ़ाई करना और उधेड़ करना मना है। कृपया ध्यान रखें। मीरा ने हंसते हुए कहा, भाभी, आप लोग हमेशा कुछ न कुछ रोकते रहते हैं। मुझे यहां मायके में समय मिला है, मैं अपना काम कर लूंगी। और उसने भाभियों की बात अनसुनी करके कपड़ों पर कढ़ाई का काम शुरू कर दिया। पूरा दिन इसी प्रकार बीत गया। रात को जब मीरा के भाई काम से घर लौटे तो मीरा ने कहा, कितने दिनों के बाद आज समय मिला है मुझे आप सबके साथ भोजन करने का। तभी उसे याद आया कि उसका व्रत है। उसने भोजन नहीं किया और केवल भाइयों को परोसा। बड़े भाई ने कहा, बहन आओ हमारे साथ, तुम भी भोजन करो। मीरा ने उत्तर दिया, भाई आज मेरा पहला करवा चौथ है। भाभियों ने कहा है कि व्रत पूर्ण होने तक भोजन नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं केवल चांद को अर्घ्य देकर ही भोजन करूंगी। मीरा के व्रत की भक्ति देखकर उसके भाई भी भोजन करने से रोक गए। वे सभी बोले, हम अपनी बहन को भूखा नहीं देख सकते, हमें कोई उपाय करना होगा। सबसे छोटे भाई ने कहा, मेरे पास एक तरकीब है, आप सब मेरे साथ चलो। सभी भाई घर से बाहर गए, घास और भूस इकट्ठा करके आग जला दी। फिर छलनी के माध्यम से प्रकाश को मीरा तक पहुंचाया और बोले, बहन देखो, अभी अभी चांद निकल आया है, अब तुम अर्घ्य देकर भोजन कर सकती हो। मीरा आश्चर्यचकित होकर बोली, क्या सच में चांद निकल आया है? और खुशी से झूम उठी। उसने भाभियों से कहा, आइए भाभियों, आप भी चलो चंद्रमा को अर्घ्य देने। मुस्कुराते हुए सबसे बड़ी भाभी ने कहा, मीरा जी, यह चांद आपके भाइयों ने आपके लिए निकाला है, हमारा चांद अभी नहीं आया। मीरा ने भाभियों की बात अनसुनी कर दी और बोली, कोई बात नहीं, मैं अब चांद को अर्घ्य देकर ही भोजन करूंगी। मीरा अपने भाई के बहकावे में आकर चांद को अर्घ्य देकर भोजन करने लगी। पर जैसे ही उसने पहला निवाला मुंह में डाला, उसमें बाल निकला जिसे वह खा नहीं सकी। दूसरा निवाला लेने पर उसमें कंकड़ निकला। तीसरा निवाला लेने ही वाला था कि तभी उसके ससुराल से एक युवक आया और मीरा के छोटे भाई को कुछ बताया। यह सुनकर मीरा और उसके भाई फिर से भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए। तब मीरा का बड़ा भाई मीरा से कहता है, बहन, सुना है कि जीजू की तबीयत अचानक से बहुत खराब हो गई है, इसी कारण अब तुम्हें अपने ससुराल लौटना पड़ेगा। उनके माता पिता तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए हैं और अब उनका ध्यान रखने के लिए तुम्हारा बुलावा आया है। इस बीच मीरा की बड़ी भाभी कहती है, मीरा जी, मैंने तुमसे कहा था कि इस व्रत को खंडित मत करना, अब उन्हें जल्दी से भेज दीजिए, नहीं तो कोई अनहोनी उनका घात कर सकती है। मीरा अपने मायके से ससुराल चली जाती है। जब वह वहां पहुंचती है तो देखती है कि उसका पति पूरी तरह पत्थर की मूर्ति बन गया है और जितनी सुइयां उसने सिलाई पर चुभाई थीं, उतनी ही अब उसके पति के सिर में भी चुभी हुई हैं। मीरा को अपनी गलती का एहसास होता है। वह देवी कर की प्रतिमा के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगती है और कहती है, हे मां करवा, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैंने अपनी भाभियों की बात नहीं मानी और अपने भाइयों की बात में आ गई, जिसके कारण मैंने यह पाप कर दिया। कृपा कर मुझे क्षमा कर दो। स्वामी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। मैं आपकी सेवा करूंगी और आपकी रक्षा करूंगी। चाहे मुझे कितना भी समय लगे, मैं कठोर व्रत करके आपकी रक्षा करूंगी। यह मेरा वचन है। तभी शालू, जो उनके घर की नौकरानी थी, वहां आती है। वह देखकर कहती है, मालकिन, आप यह कठिन कार्य कैसे करेंगी? मीरा कहती है, शालू, मुझे देवी करवा माता पर पूर्ण विश्वास है। मेरी पुकार जरूर सुनेगी और मेरे पति को ठीक कर देंगी। करवा माता तो ममता की देवी हैं, वह मेरा साथ देंगी और मुझे शक्ति देंगी। दूसरे दिन मीरा के भाई उसे आशीर्वाद देकर वापस चले जाते हैं। समय बीतता है और मीरा अपने पति के मूर्त शरीर को अपनी गोद में लेकर उसकी सेवा करने लगती है। रोजाना वह उसके सिर में चुभी हुई सुइयां निकालती है और साथ ही माता करवा देवी की आराधना करती है। पूरा 1 वर्ष इसी प्रकार बीत जाता है। फिर अगले साल करवा चौथ का व्रत आता है। मीरा पुनः सभी रीति रिवाजों के साथ व्रत करती है। वह जब अपने पति का सिर गोदी में रखकर सुइयां निकाल रही होती है, तभी बाहर करवा बेचने वाला आता है। उसकी आवाज सुनकर मीरा कहती है, शालू, बाहर करवे बेचने वाला आया है, तुम इनका ध्यान रखना, मैं करवा लेने बाहर जा रही हूं। मीरा बाहर चली जाती है और शालू गोपाल के सिर को गोदी में लेकर बैठ जाती है। अनजाने में शालू सारी सुइयां निकाल देती है। तभी करवा माता के चमत्कार से गोपाल पूरी तरह स्वस्थ होकर होश में आ जाता है।
परंतु देवी की लीला में थोड़ी और परीक्षा थी। जैसे ही गोपाल होश में आता है, वह शालू को अपनी पत्नी मीरा समझ बैठता है और असली मीरा को शालू समझ बैठता है। मीरा अपने पति के सुख और शांति के लिए चुप रहती है और मन ही मन माता करवा देवी से कहती है, हे मां, जैसी आपकी मर्जी होगी वैसा ही कर दीजिए। मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूं कि आपने मेरे पति को पत्थर की मूर्ति से इंसान के रूप में बदल दिया। अब मीरा अपने पति से कुछ नहीं कहती, केवल घर के काम में व्यस्त रहती है और सोचती है, मेरे पति ठीक हो गए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अगर वे मुझे भूल भी गए हैं तो एक दिन उन्हें सब याद आएगा, तभी शालू का झूठ सामने आएगा। अब मुझे चुप रहना होगा। मीरा नौकरानी बनकर शालू की जगह रहती है और शालू, जो मीरा बन बैठी है, अपने भाग्य को कोसती रहती है। एक दिन गोपाल को किसी काम से बाहर जाना पड़ता है। वह शालू से पूछता है, मैं बाजार जा रहा हूं, क्या तुम्हारे लिए कुछ लाऊं? शालू, जो असली मीरा की जगह बैठी है, खुश होकर कहती है, जी हां साहब, मेरे लिए कुछ लाए। वहीं असली मीरा, जो नौकरानी बनकर रह रही थी, गोदी में बैठी गुड़िया से बातें करती है और उसे अपने दुख भरे जीवन की कहानी सुनाती है। दूसरे कमरे में शालू, जो अब मीरा बन गई थी, मन ही मन अपने छल और भाग्य से संतुष्ट होती है। मेरे भाग्य ही खुल गए, अब मैं घर की मालकिन बन गई हूं। अब मुझे नौकरानी जैसी कोई चीज करने की आवश्यकता नहीं है। एक दिन असली मीरा अपने कमरे में देवी करवा माता के सामने बैठी अपनी गुड़िया से कहती है, अरे गुड़िया, तुम देख लेना, एक दिन देवी मां सब कुछ ठीक कर देंगी और मेरी मन्नत जरूर पूरी होगी। उसी समय गोपाल बाबू उसके कमरे के बाहर से गुजरते हैं और शालू बनी मीरा की सभी बातें सुन लेते हैं। शालू का गुमसुम रोना सुनकर वे कमरे में प्रवेश करते हैं और कहते हैं, हे शालू, तुम इस तरह गुमसुम रहकर क्यों रो रही हो? मुझे बताओ, आखिर मेरा माजरा क्या है? शालू उत्तर देती है, जी मालिक, कुछ भी नहीं, मैं तो बस अपनी गुड़िया से बातें कर रही थी। गोपाल क्रोध से कहते हैं, तुम मुझे सच बताओ या नहीं? शालू, तुम मेरी तलवार की धार अच्छी जानती हो। अगर तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो तो तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। शालू भयभीत होकर कहती है, नहीं नहीं, आप क्रोधित मत होइए। क्रोध में आना आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। अब मैं आपको सब सच बताती हूं। तब शालू बनी मीरा गोपाल को पूरी सच्चाई बताती है। यह सुनकर गोपाल को भी सब कुछ याद आ जाता है। क्रोध में गोपाल शालू को घर से बाहर निकालते हैं और अपनी असली पत्नी मीरा को गले से लगा लेते हैं। अब मीरा को अपने पति के प्रति अटूट प्रेम का फल प्राप्त हो जाता है। उस दिन के बाद से मीरा हर वर्ष पूरे विधि विधान के साथ करवा चौथ का व्रत करती है। भाई और भाभियों के आशीर्वाद तथा माता करवा चौथ की कृपा से मीरा अपने पति गोपाल के साथ सुख शांति और आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगती है। मीरा अब अपने पति गोपाल के साथ हर वर्ष करवा चौथ का व्रत बड़े श्रद्धा और विश्वास के साथ करती थी। उसका हर दिन भक्ति, सेवा और प्रेम में व्यतीत होता। वह केवल अपने पति की देखभाल ही नहीं करती थी, बल्कि माता करवा देवी की भी नियमित पूजा और आराधना करती थी, यह मानते हुए कि वही उसकी और उसके परिवार की रक्षा करती है। मीरा अपने घर में सुख और सामंजस्य बनाए रखने के लिए हर कार्य बड़े ध्यान और प्रेम से करती। वह जानती थी कि हर व्रत, हर पूजा, हर भक्ति का असर केवल पृथ्वी और आकाश तक ही नहीं, बल्कि उसके परिवार के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। माता करवा देवी की कृपा से मीरा का घर हमेशा संपन्न और उल्लासपूर्ण रहता। उसका पति गोपाल अब पहले से भी अधिक स्वास्थ्य और सामर्थ्यवान हो गया और दोनों के बीच प्रेम और विश्वास की डोर और भी मजबूत हो गई। मीरा अपने जीवन की कठिनाइयों और परीक्षाओं को याद करते हुए अन्य महिलाओं को भी यही संदेश देती कि विवाहित जीवन में श्रद्धा, भक्ति और प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। करवा चौथ का व्रत केवल निर्जला उपवास नहीं, बल्कि पति और परिवार के प्रति प्रेम, समर्पण और देवी की आशीर्वाद प्राप्ति का प्रतीक है। इस प्रकार मीरा की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम, भक्ति और त्याग ही जीवन में स्थायी सुख और सौभाग्य का स्रोत है। और इस विश्वास के साथ हर वर्ष करवा चौथ का व्रत रखकर मीरा अपने पति और परिवार के लिए सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करती है। मीरा की भक्ति, प्रेम और समर्पण से घर में हर दिन उल्लास
और सुख शांति बनी रहती। वह अपने पति गोपाल की सेवा के साथ साथ घर की महिलाओं को भी करवा चौथ व्रत की महिमा समझाती और उन्हें प्रेरित करती। मीरा जानती थी कि करवा चौथ का व्रत केवल निर्जला उपवास नहीं, बल्कि यह पति के जीवन की लंबी आयु, सुख समृद्धि और परिवार की स्थिरता का प्रतीक है। वह हर वर्ष व्रत की शुरुआत सुबह सरगी के साथ करती, पूरे दिन निर्जल व्रत रखकर भक्ति में लीन रहती और शाम को 16 श्रृंगार करके देवी करवा माता, भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी और चंद्रदेव की पूजा करती। पूजा के दौरान वह व्रत कथा सुनती और मन में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास बनाए रखती। जैसे ही चांद निकलता, मीरा उसे अर्घ्य देती और छलनी से अपने पति का चेहरा देखकर व्रत खोलती। इसी प्रकार हर वर्ष मीरा अपने पति के लिए पवित्र प्रेम और सेवा के माध्यम से अपनी भक्ति का प्रमाण देती। माता करवा देवी की कृपा से उसका घर सुख, सौभाग्य और समृद्धि से परिपूर्ण रहता। मीरा की कहानी हमें यह संदेश देती है कि सच्चा प्रेम, समर्पण और भक्ति ही जीवन में स्थायी सुख और सौभाग्य का स्रोत है। पति के प्रति प्रेम और त्याग से हर कठिनाई दूर होती है और देवी का आशीर्वाद सदैव साथ रहता है। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि स्नेह, श्रद्धा और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। मीरा की तरह यदि हर महिला अपने घर, अपने पति और अपने परिवार के लिए यह व्रत श्रद्धा और विश्वास के साथ करती है, तो उसके जीवन में सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि अवश्य आती है। दर्शक बंधु, यह कथा अब भी यहीं खत्म नहीं होती। अभी हम यह भी जानेंगे कि आखिर करवा चौथ के दिन चंद्रमा को जल क्यों चढ़ाया जाता है। आज मैं आपको एक ऐसी दिव्य बात बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके हृदय में श्रद्धा का प्रकाश भी जाग उठेगा और अद्भुत आश्चर्य भी। हम सब जानते हैं कि करवा चौथ का पवित्र व्रत हर सुहागिन स्त्री अपने पति की लंबी आयु और सुखमय जीवन के लिए रखती है। सुबह से लेकर रात तक बिना जल की एक बूंद पिए, बिना अन्न का दाना ग्रहण किए वह पूरे दिन उपवास करती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इस दिन चंद्रमा को ही जल क्यों अर्पित किया जाता है? क्यों नहीं किसी और देवता को? क्यों हर पत्नी चांद का दर्शन किए बिना अन्न और जल ग्रहण नहीं करती? प्राचीन काल की बात है, एक नगर में वीरवती नामक एक स्त्री निवास करती थी। वह 7 भाइयों की लाडली बहन थी। उसका विवाह एक वीर और सज्जन पुरुष से हुआ। विवाह के अगले ही करवा चौथ पर उसने व्रत रखने का संकल्प लिया। भोर से ही उसने कुछ नहीं खाया, ना पिया और ना ही बैठी। केवल अपने पति की दीर्घायु और सुख के लिए आराधना में लीन रही। दोपहर होते होते उसकी दृष्टि धुंधली होने लगी और शरीर कमजोर पड़ गया। भाइयों ने बहन का यह कष्ट देख सहन नहीं किया। उन्होंने सोचा, यदि चंद्रमा दिख जाए तो बहन जल ग्रहण कर लेगी। उन्होंने पास के पेड़ पर दीपक जलाया और कहा, देखो बहन, चंद्रमा निकल आया। वीरवती ने छलनी से देखा और मान लिया कि यह चंद्रमा है। उसने व्रत तोड़कर जल पी लिया, लेकिन जैसे ही उसने जल ग्रहण किया, कुछ ही क्षणों में उसका पति मृतप्राय हो गया। वीरवती की चीखें पूरे महल में गूंज उठीं। वह रोते रोते देवी के मंदिर पहुंची और निवेदन किया, हे मातेश्वरी, मुझसे क्या अपराध हुआ कि मेरे पति को मृत्यु प्राप्त हुई? तभी माता पार्वती प्रकट हुई और कहने लगी, वीरवती, तुम्हारा व्रत अधूरा रहा। तुमने झूठे चंद्रमा को देखकर व्रत तोड़ा। सच्चे चंद्रदेव को जल अर्पित किए बिना कोई व्रत पूर्ण नहीं होता। वीरवती ने अपने अपराध को स्वीकार किया और 1 वर्ष तक कठोर तपस्या की। अगले वर्ष उसने पूर्ण श्रद्धा और नियम के साथ व्रत रखा। जब सच्चा चंद्रमा प्रकट हुआ, उसने उसे जल अर्पित किया, आराधना की और तब जाकर उसका पति जीवित हुआ। तब से यह पवित्र परंपरा चली आई कि जब तक चंद्रमा को जल न चढ़ाया जाए, व्रत पूर्ण नहीं होता। कहते हैं कि चंद्रमा केवल एक ग्रह नहीं है, वह मन का प्रतीक है। चंद्रमा शीतलता और स्थिरता प्रदान करता है। जब स्त्री पूरे दिन बिना जल और अन्न के व्रत रखती है, उसका मन तप और श्रद्धा से भरा होता है। चंद्रमा को जल अर्पित करने का अर्थ है उस तप्त मन को शांति देना, उस श्रद्धा को ठंडक देना। यह व्रत केवल नियम और परंपरा का पालन नहीं, बल्कि मन और हृदय की भक्ति का सर्वोच्च उदाहरण है। और यही वह पवित्र क्षण होता है जब स्त्री और चंद्रमा दोनों एक दिव्य बंधन में बंध जाते हैं, एक प्रेम, एक श्रद्धा और एक अटूट संकल्प के बंधन में।
रात्रि का समय आता है। आंगन में दीपक प्रज्वलित होते हैं। आकाश में चंद्रमा प्रकट होता है, श्वेत, शांत और निर्मल। स्त्री अपने छलनी से पहले चंद्रमा को निहारती है और फिर उसी छलनी से अपने पति का मुख देखती है। वह चंद्रमा को जल अर्पित करते हुए मन ही मन कहती है, जैसे यह चंद्रमा अमर है, वैसे ही मेरे पति की आयु दीर्घ और सुखमय हो। जल की प्रत्येक बूंद उसके प्रेम और भक्ति का प्रतीक होती है। जल अर्पित कर जब वह अपने पति की ओर दृष्टि डालती है तो उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान खिलती है जिसमें थकान भी है और संतोष भी। उस पल में स्त्री और चंद्रमा दोनों ही गवाह बन जाते हैं, प्रेम की, समर्पण की और जीवन के उस व्रत की जो केवल देह का नहीं बल्कि आत्मा का होता है। यही कारण है कि करवा चौथ पर चंद्रमा को जल अर्पित किया जाता है। वह केवल एक देवता नहीं बल्कि प्रेम और श्रद्धा का साक्षी है। वह उस स्त्री के धैर्य, श्रद्धा और अटूट विश्वास का प्रतीक है। जब वह चंद्रमा को निहारती है, उस चमकती ज्योति में उसे अपने पति का मुख दिखाई देता है, जिसके लिए उसने दिन भर का तप, प्रार्थना और भक्ति की, और इसी भक्ति से उसका प्रेम अमर हो जाता है। इसलिए अगली बार जब आप किसी सुहागिन को छलनी से चंद्रमा को निहारते हुए जल अर्पित करते देखें, तो जानिए वह केवल जल नहीं अर्पित कर रही, वह अपनी आत्मा का एक हिस्सा उस शीतल, निर्मल चंद्रमा में समर्पित कर रही है। और इसी कारण करवा चौथ की रात आज भी प्रेम और आस्था की सबसे पवित्र और सुंदर रात कहलाती है। और उसी पवित्र रात में जब चांद अपनी पूरी ज्योति के साथ आकाश में चमक रहा होता है, स्त्री के हृदय में एक अद्भुत अनुभूति जाग उठती है। उसका मन शांत, उसका आत्मा मुक्त और उसका प्रेम अपार बन जाता है। वह समझ जाती है कि यह व्रत केवल दिन भर का उपवास नहीं बल्कि उसके और उसके पति के जीवन के बीच एक दिव्य संकल्प है। उसके भीतर एक आभास होता है कि जैसे चंद्रमा उसकी भक्ति और प्रेम की गवाही दे रहा है और उसी प्रकाश में उसके पति के जीवन में भी उजाला फैल रहा है। जल की हर बूंद उसकी प्रार्थना, उसकी श्रद्धा और उसके प्रेम का एक अमर प्रतीक बन जाती है। और फिर जब वह अपने पति की ओर मुख करके मुस्कुराती है तो उस मुस्कान में केवल प्रेम ही नहीं बल्कि विश्वास, धैर्य और जीवन के पवित्र बंधन की अनुभूति भी झलकती है। यही कारण है कि करवा चौथ का व्रत स्त्री के हृदय में एक अद्भुत शक्ति और आत्मिक शांति भर देता है। यह रात केवल सुहागिनों की नहीं बल्कि प्रेम और समर्पण की प्रतीक बन जाती है। यह रात याद दिलाती है कि प्रेम केवल शब्दों का नहीं, कर्मों और श्रद्धा का होता है। जो श्रद्धा और प्रेम दिन भर के तप से पवित्र हुआ है, वही चंद्रमा की शीतल ज्योति में पूर्ण होता है। और इसी श्रद्धा और भक्ति के कारण हर वर्ष करवा चौथ की रात घर घर में प्रेम और विश्वास का उजाला भर देती है। यह रात यह सिखाती है कि प्रेम का मार्ग कठिन हो सकता है, पर यदि विश्वास और भक्ति साथ हो तो कोई भी कठिनाई असंभव नहीं। इस पवित्र रात्रि में जब दीपक जलते हैं और चंद्रमा की ज्योति में घर रोशन होता है, स्त्री का हृदय कहता है, मेरा प्रेम अमर है, मेरा विश्वास अटूट है और मेरी भक्ति मेरे पति के जीवन में उजाला भर देती है। यही करवा चौथ का वास्तविक अर्थ है, श्रद्धा, समर्पण, प्रेम और जीवन के पवित्र बंधन का उत्सव। और जैसे जैसे रात्रि गहराती है, घर में प्रेम और श्रद्धा का माहौल और भी प्रगाढ़ हो जाता है। चंद्रमा की शीतल ज्योति में हर घर, हर आंगन और हर हृदय में शांति का संचार होता है। स्त्री अपने पति की लंबी आयु, उसके सुख और समृद्धि के लिए प्रार्थना करती है और उसका मन पूर्ण संतोष और आत्मिक आनंद से भर जाता है। व्रत के इस पवित्र आयोजन में केवल शरीर का तप नहीं बल्कि आत्मा का तप भी शामिल होता है। यह तप प्रेम, भक्ति और समर्पण का प्रतीक बन जाता है। और जब चंद्रमा के सामने जल अर्पित होता है तो वह केवल एक कर्म नहीं बल्कि हृदय की गहरी श्रद्धा और प्रेम की अभिव्यक्ति बन जाता है। इस प्रकार करवा चौथ की रात अपने साथ केवल उपवास और व्रत नहीं लाती बल्कि यह प्रेम और विश्वास की सबसे सुंदर, पवित्र और अमर कहानी को जन्म देती है। यह रात यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल शब्दों का नहीं बल्कि कर्मों, भक्ति और समर्पण का होता है। इसलिए हर वर्ष जब करवा चौथ की रात्रि आती है तो यह सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि स्त्री और उसके पति के बीच के अटूट प्रेम और श्रद्धा का अद्भुत उत्सव बन जाती है।
यह रात हमें यह याद दिलाती है कि प्रेम, भक्ति और विश्वास की शक्ति से जीवन की हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। और इसी पवित्रता और श्रद्धा के साथ करवा चौथ की रात अपने सौंदर्य और दिव्यता में पूरी होती है। यही वह रात है जब प्रेम अमर हो जाता है, विश्वास अटूट बनता है और जीवन में भक्ति की ज्योति सदा प्रज्वलित रहती है। करवा चौथ केवल एक व्रत नहीं, बल्कि आत्मा और हृदय का त्योहार है। यही इसकी महिमा है, यही इसका रहस्य और यही इसका दिव्य संदेश है। दोस्तों, इस पवित्र कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि प्रेम, भक्ति और श्रद्धा की शक्ति बहुत बड़ी होती है। यदि हम अपने जीवन में विश्वास और धैर्य बनाए रखें तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। याद रखिए, सच्चा प्रेम केवल शब्दों में नहीं, बल्कि कर्मों और समर्पण में झलकता है। जैसे वीरवती ने अपने पति के लिए व्रत और भक्ति निभाई, वैसे ही हम भी अपने जीवन में समर्पण, प्रेम और धैर्य से अपने रिश्तों और लक्ष्यों को अमर बना सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आपके हृदय को छू गई, तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, ऐसे और प्रेरणादायक वीडियो के लिए हमारे चैनल बजर चैलेंज को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें नई कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। याद रखिए, प्रेम, श्रद्धा और विश्वास की शक्ति से हर जीवन रोशन हो सकता है, और यही करवा चौथ की सबसे बड़ी सीख है।